नायरा को एक्चुअली हम लोग प्राइमरी स्कूल में नेक्स्ट ईयर से डाल कंसेप्ट, और जो जो स्कूल के लिए जो स्कूल में हम नायरा का एडमिशन लेने वाले हैं वो है, आज हम जो स्कूल देखने गए थे नायरा की, उसका थोड़ा एक्सपीरियंस आपको बता दें। कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कितना इंपॉर्टेंस देती है, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ। हम आपको सामने से 10 पाउंड का फ्री वाउचर दे रहे हैं। अभी अभी हमसे हो गई एक गलती। हुआ क्या है कि भाई खुशबू ने कुछ सामान मंगाया था कोई तो वेबसाइट से, और गलती से वो सामान गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक हो। सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम लोग आज थोड़ा जल्दी उठ गए हैं। रीज़न बीइंग हमें जाना है 9 बजे, हमें कहीं पे पहुंचना है। सो एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं नायरा को एक्चुअली हम लोग प्राइमरी स्कूल में नेक्स्ट ईयर से डालने वाले हैं। तो वो स्कूल का एक इंट्रोडक्शन सेशन है, यहाँ पे उसको बोलते हैं ओपन मॉर्निंग। सो ओपन मॉर्निंग में क्या होता है कि वो लोग आपको स्कूल का टूर देते हैं और वो लोग बताते हैं कि ये स्कूल के फीचर्स क्या है, करिकुलम कैसा है, फीस क्या है, सब कुछ मतलब स्कूल के बारे में जनरल जानकारी देते हैं। तो आज वो ओपन मॉर्निंग सेशन है जिसमें हमें 9 बजे पहुंचना है। ऑलरेडी 7:30 पौने 8 होने आ गए अभी। तो बस फटाफट अभी तैयार होते हैं, मतलब सब पहले तो सब ठीक ठाक करते किचन विचन में, और फिर निकलते हैं। चलो मिलवा देते हैं आपको नायरा से भी। हेलो, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे खुशबू भी आ गई है, देख लो सामने भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो जब तक खुशबू ब्रश ब्रश करती है, मैंने तो ब्रश ब्रश कर लिया है, तब तक यहाँ पे जो बर्तन सब पड़े हैं वो फटाफट रखते हैं, साथ में चाय भी रख देते हैं। नायरा नायरा वैसे गई है, बोलती है मम्मी को सामने से, मम्मा तुम्हें ब्रश कराओ ना। Anyway, यहाँ पे नायरा का ब्रशिंग ब्रशिंग चल रहा है सुबह सुबह। अरे वाह नायरा, વેરી ગુડ। પછી આપણે જવું છે ને સ્કૂલે, તારી નવી સ્કૂલ જોવા? હે, ઓકે। यहाँ पे मैंने चाय रख दी है, और चलो अभी बात करते हैं स्कूल की। तो भाई ऐसा है कि यहाँ पे ना स्कूल के एडमिशन्स जो है वो सितंबर अक्टूबर में चालू हो जाते हैं, अगले सितंबर अक्टूबर के लिए, और वो चलते हैं जनवरी, मिड जनवरी तक। तो मिड जनवरी तक आप अगले साल अपने स्कूल के बच्चे बच्चे के स्कूल के एडमिशन के लिए सब फॉर्म वॉर्म फिल कर सकते हो। तो हमने वो सब तो कर दिया है। जिस स्कूल में हमें नायरा का एडमिशन लेना है वो स्कूल के लिए हमने जो फॉर्म होता है वो भर दिया है। बट उनकी ओपन मॉर्निंग सेशन अभी है, तो हमें एक्चुअली वो स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ पता है, तो हमने सोचा कि ओपन मॉर्निंग अटेंड करने के पहले ही भर देते। लेकिन हाँ, ये टाइम है जब लोग अप्लाई करना चालू करेंगे, और करीब जनवरी या फरवरी में वो स्कूल ने बोला है कि हमें पता चलेगा कि नायरा को स्कूल में एडमिशन मिला है कि नहीं। तो अभी देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड। बट हाँ, ऐसा होता है यहाँ पे कंसेप्ट। और जो जो स्कूल के लिए जो स्कूल में हम नायरा का एडमिशन लेने वाले हैं वो है नर्सरी स्कूल, मतलब प्राइमरी स्कूल। सो कैसा है कि नायरा अभी तो ऑलरेडी नर्सरी में जा ही रही है, जो यहाँ का जिसको नर्सरी बोलते हैं या डे केयर बोलते हैं। लेकिन हम लोग को नायरा को डालना है नर्सरी स्कूल में। सो नर्सरी स्कूल क्या होती है कि थोड़ी डिफरेंट होती है, मतलब वो एक प्राइमरी स्कूल होती है और उसमें नर्सरी सेक्शन होता है। अभी वाला जो नायरा का नर्सरी वो क्या है कि एक डेडिकेटेड डे केयर है, सेपरेट डे केयर है। मतलब वहाँ पे और कोई क्लासेस नहीं होते, मतलब नर्सरी जूनियर सीनियर जैसे अपने इंडिया में नहीं होता वैसा। तो अभी हमको उसको डालना है नर्सरी स्कूल में, ताकि उसको स्कूल का एक एक्सपीरियंस मिले, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। नायरा, कैन यू प्लीज पुट दिस इन द डस्टबिन? थैंक यू। यस, इन द डस्टबिन। गुड गर्ल, थैंक यू। टाइम हमारा हो गया है, और भाई मैडम खा रही है अपना गर्मा गर्म ओट्स और साथ में खाखरा, और हमने यहाँ पे ले ली है चाय, और हम लोग भी खाखरा खाने वाले। भाई आज ज़रा टाइम नहीं है, आज बहुत जल्दी में हम लोग, तो फटाफट लाइट नाश्ता करके फटाफट भागते हैं। सुबह के 8:45 हम लोग हो गए हैं रेडी, बस खुशबू आ ही रही है। और नायरा को चलो मिलवा देते हैं आपसे एक बार वापस। हेलो नायरा, वो मस्त लागे છે આજે तू। ओके, वेर आर वी गोइंग? वाह, वेरी नाइस नायरा। सो बस भाई 8:45 बज गए, हम लोग बस थोड़ा लेट चल रहे हैं। फटाफट हमें पहुंचना है 10 मिनट में ना ये स्कूल में, और बस हमारी टैक्सी भी नीचे आ गई है। बस खुशबू का वेट कर रहा हूँ, फटाफट नीचे चलते हैं, चलो। बज रहे हैं 11:30 और हम लोग आ गए हैं घर। 1 बजे नायरा को भेजना है नर्सरी, तो बस मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटियाँ। प्रियंक लग गए काम में भाई, 1 घंटा लेट होता है काम में तो भाई उनका वर्कलोड बढ़ जाता है। तो ऐसा सब चल रहा है। स्कूल के बारे में आपको बताएंगे थोड़ी देर में कि कैसा लगा क्या है, आपको सारा सिस्टम बताते हैं।
पहले फटाफट नायरा को रेडी कर देंगे, खिलाती हूँ, फिर मुझे उसको सुलाना भी है. नायरा શું કરે છે? ટૂટી ફ્રૂટી નથી દેખાતી. કેન યુ કમ ક્લોઝ? નજીક આવ ને. હવે દેખાય છે. હમ ખાઈ ગઈ. વેરી ગુડ. बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा ऑफिस का काम बस ख़त्म होने आया है और अभी मैंने सोचा कि चलो फाइनली थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि आज हम जो स्कूल देखने गए थे नायरा की उसका थोड़ा एक्सपीरियंस आपको बता दें. तो सबसे पहले तो स्कूल का बता देता हूँ. इट्स अ पब्लिक स्कूल जो हमारे एरिया से करीब 2 माइल की रेंज में है. और कैसा है देखो, यहाँ पे प्रॉपर स्कूल तो जब बच्चा 5 साल का होता है तब स्टार्ट होती है और नायरा तो अभी 3 साल की भी नहीं हुई है. लेकिन हमारा प्लान ये था कि नायरा को उस स्कूल की नर्सरी में डालने का. सो उसको यहाँ की नर्सरी, मतलब ये जो डे केयर वाली नर्सरी है उधर से निकाल के उसको प्रॉपर स्कूल की नर्सरी में डालने का, ताकि उसको स्कूल का थोड़ा पहले से एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाए. एंड बिकॉज इट्स अ पब्लिक स्कूल तो वहाँ पे क्या आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते. तो हम लोग इसीलिए एक ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे थे. लेकिन जब आज हमने पूरा वहाँ का सब सेटअप देखा, पूरा अटेंड किया, स्कूल तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी है. और जब भी नायरा बड़ी होगी तो मोस्टली तो मैं उसको वही स्कूल में डालूंगा. लेकिन आई एम नॉट श्योर कि हम लोग उसको अभी से, मतलब नेक्स्ट ईयर से नर्सरी के स्कूल में ट्रांसफ़र करेंगे. उसका रीज़न ये है कि भाई वहाँ पे उनके पास कैसा होता है कि फंडिंग ऑप्शंस होते हैं. तो यहाँ पे हमारी फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस और हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से हमें गवर्नमेंट 15 घंटे फ्री एजुकेशन देती है. 15 घंटे फ्री एजुकेशन देती है फॉर एवरी वीक दैट नायरा अटेंड्स इन द स्कूल आफ्टर 3 ईयर्स, मतलब जब से वो स्कूल चालू करेगी तब से. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज वी आर ओनली एलिजिबल फॉर 15 आवर्स ऑफ फ्री फंडिंग पर वीक फॉर नायरा. इसका मतलब है कि हम नायरा को सिर्फ दिन में 3 घंटे के लिए ही स्कूल भेज सकते हैं, जो बहुत कम है हमारे हिसाब से. क्योंकि अभी नायरा जाती है करीब 5 से 6 घंटों के लिए, राइट खुशबू? 5 घंटे के लिए. तो होता क्या है कि बिकॉज नायरा 5 घंटे जाती है तो हमारा वो जो 5 घंटे का गैप है उसमें हम लोग हमारे काम पे फोकस कर सकते हैं. मैं अपने ऑफिस के काम पे फोकस कर सकता हूँ, खुशबू अपने बिजनेस पे और बाकी घर की चीज़ों पे फोकस कर सकती है. अगर हम उसको वहाँ पे नर्सरी में डालेंगे, स्कूल वाली नर्सरी में, तो वो हो जाएगा सिर्फ 3 घंटे पर डे. अब 3 घंटे में आप ये भी सोचो, सबसे पहले तो वो स्कूल दूर है हमारे घर से, मतलब हमें गाड़ी लगेगी या बस लगेगी या टैक्सी लेनी पड़ेगी नायरा को रोज़ स्कूल ड्रॉप करने और पिकअप करने के लिए, जो फिलहाल हम नहीं कर सकते या अवॉइड करना चाहते हैं. क्योंकि वहाँ पे फिर वापस एक्सपेंस हो जाएगा और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा. एक्सपेंस तो ठीक है, मेन तो चलो टाइम है, टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा. ये वाली नर्सरी में एडवांटेज ये है, जिसमें नायरा अभी है उसमें एडवांटेज ये है कि हम लोग, हमारी वो नर्सरी वॉकिंग डिस्टेंस में, मतलब हमें हार्डली 2 से 3 मिनट लगती है नायरा को स्कूल से पिकअप और ड्रॉप करने के लिए. तो वो टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है विद दिस नर्सरी. तो वो हमें अवॉइड करना है. दूसरा, जैसे मैंने बोला, सिर्फ 3 ही घंटे हम भेज सकते हैं, जो बहुत कम है, तो इसका कोई पॉइंट नहीं है. तो फिलहाल हमने ऐसा सोचा है कि नायरा को हम अभी तो यही नर्सरी में जहाँ पे वो है वहीं पे कंटिन्यू करने वाले हैं. और तीसरी चीज ये भी है हाँ. कि ऐसा नहीं है कि वो स्कूल की नर्सरी में जा रही है तो नेक्स्ट ईयर जब उसका रिसेप्शन का टाइम आएगा तो उसको ऑटोमेटिकली उधर एडमिशन मिल जाएगा. उसके लिए वापस अलग से फॉर्म भरना है और कोई गारंटी नहीं कि उसको सेम मिलेगा. तो फिर इतनी बार बच्चे का वो एटमॉस्फेयर क्यों चेंज करे जब करेक्ट. यहाँ इन पे शॉर्ट settle हो गया. इन शॉर्ट कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा. तो हम लोग फिलहाल तो ये सोच रहे कि नायरा जहाँ पे अभी जा रही है वहीं कंटिन्यू करेगी. अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेनिफिट होता तो हम डेफिनेटली वहाँ पे शिफ्ट होते. हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट दिख नहीं रहा है ये वाले ऑप्शन का, इसीलिए हमने फिलहाल तो ऐसा डिसाइड किया कि भाई नायरा जहाँ पे अभी जा रही है वही नर्सरी में कंटिन्यू करेगी 1 और साल के लिए. फिर अगले साल जब उसका बाद में रिसेप्शन ईयर का टाइम आएगा तब हम देखेंगे, ये वाली स्कूल को वापस कंसिडर करेंगे. लेकिन फिलहाल शी इज़ गोइंग टू गो टू द सेम नर्सरी. भाई स्कूल का चैप्टर होता है अभी के लिए क्लोज. एक और बात आपको मैं बता दूं, आज मेरे साथ एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ और दिस हाइलाइट्स के यूके में कंपनीज कस्टमर सर्विस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कितना इम्पोर्टेंस देती है. मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ. कुछ दिन पहले मैंने सेंसबरीज से करीब 40-50 पाउंड का ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया था, बिकॉज मुझे ग्रोसरी लेने जाना नहीं था और हम लोग आजकल इतने बिजी चल रहे, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ऑनलाइन ग्रोसरी घर पे मंगा के देखते हैं. तो मैंने संडे ऑर्डर किया था और उन्होंने बोला था कि मेरा ऑर्डर ट्यूसडे को डिलीवर होगा, मतलब आज सुबह को डिलीवर होगा. लेकिन हुआ क्या कि आज वो ऑर्डर डिलीवर हुआ ही नहीं. और फिर मैंने सेंसबरीज के कस्टमर केयर में कॉल किया कि भाई मेरा ऑर्डर का क्या हुआ.
तो उन्होंने 5 मिनट चेक किया, उन्होंने बोला कि हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ऑर्डर सिस्टम में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया है। तो आप अच्छी बात देखिए, विदाउट मी आस्किंग फॉर एनी जस्टिफिकेशन और एनी रीज़न ऑफ वाई मेरा ये ऑर्डर कैंसिल हुआ, उन्होंने मुझे बोला सामने से कि हम समझ सकते हैं कि आपके लिए ये इट्स नॉट अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस कि आपका ऑर्डर जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वो ऑर्डर आपका आया नहीं, एंड इट इज़ बोलते हैं ना, इट हैज़ कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू यू। हम आपको इस आपकी इनकन्वीनियंस के लिए हम आपको सामने से 10 पाउंड का फ्री वाउचर दे रहे हैं। तो मुझे मेरे पैसे तो उन्होंने रिफ़ंड किए जो मैंने ऑर्डर के लिए प्लेस किए थे, वो पैसे तो मुझे वापस मिल ही गए, बट साथ ही साथ उन्होंने मुझे 10 पाउंड और दिए टू शॉप फॉर वॉट एवर आई वॉन्ट टू शॉप। सो मुद्दे की बात ये है, ये बताना चाहता हूँ कि अगर यही सेम चीज़ अगर मेरे साथ इंडिया में हुई होती ना, तो मुझे कितना तो फाइट करना पड़ता कस्टमर केयर के साथ मेरे हक के लिए कि भाई एक तो आपने मेरा ऑर्डर बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए आपने कैंसिल किया, और फिर तो मेरे पैसे रिफ़ंड लेने के लिए भी मुझे कितना फ़ाइट करना पड़ता। आई डोंट नो अभी सिचुएशन कैसी इंडिया में, लेकिन जब तक मैं था आई वॉज नेवर हैप्पी विद द कस्टमर सर्विस इन इंडिया विथ मोस्ट कंपनीज। लेकिन यहाँ पे एक कॉल में विदाउट मी हैविंग टू आस्क एनीथिंग, सामने से उन्होंने बोला कि हम समझते हैं कि ये हमारी गलती है, हमने आपको बिना बताए हमने आपका ऑर्डर कैंसिल किया है, हम आपको इसका भरपाई करेंगे, हम आपको 10 पाउंड देंगे। सो गाइज, बताना ये चाहता हूँ कि इधर इंडिया के लिए, कुछ इंडियन कंपनीज के लिए कुछ सीखने को है कि भाई कस्टमर को आप कैसे खुश रख सकते हो ताकि कस्टमर बार बार आपके पास आए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर अच्छा होगा तो ही कस्टमर आपके पास आएगा, एंड दिस अप्लाइज टू एनी बिजनेस दैट यू आर रनिंग। इफ़ यू कीप योर कस्टमर हैप्पी, योर बिजनेस विल फ्लरिश। तो हाँ, यूके में मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमर सर्विस पे और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड आई एम सो हैप्पी विद द एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड टुडे विद सेंसबरीज। अभी हमसे हो गई एक गलती। हुआ क्या है कि भाई खुशबू ने कुछ सामान मंगाया था कोई तो वेबसाइट से, और गलती से वो सामान पहुंच गया हमारे पुराने घर पे जहाँ पे हम पहले रहा करते थे। अभी अच्छी बात यह है कि वो घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, हम लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो है ना पूरा लॉक्ड एरिया है, तो अभी वो उन्होंने पार्सल लॉबी में डिलीवर किया है, और अभी पता नहीं है कि भाई वो लॉबी को हम एक्सेस कैसे करेंगे। लेकिन हमें फ़ोटो में दिखाया है कि वो पार्सल लॉबी में रखा है पोस्टमैन ने, लेकिन हम लोग अभी भाग रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे कोई नीचे होगा बिल्डिंग का रेसिडेंट, तो उनको बोलेंगे कि भाई खोल के दो। लेकिन वही है भाई, जब भी एड्रेस चेंज करो ना, अपने को एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सारी वेबसाइट्स पे अपना एड्रेस अपडेट कर दो, और अगर आप लोग कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि भाई अपना एड्रेस 2-3 बार बराबर चेक करो। और क्योंकि अभी हम नए मूव हुए, 2-3 महीने ही हुए, तो हम लोग भी भूल गए वहाँ पर एक वेबसाइट पर एड्रेस अपडेट करने का, और हो गई है गलती। अभी वो सामान महंगा है, अभी वो गलती से किसी ने ले लिया, वैसे कोई लेता तो नहीं है, बट ले लिया या मिसप्लेस हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एटलीस्ट अच्छी बात यह है कि वो एक लॉक्ड एरिया में पड़ा है और उसको एक्सेस सिर्फ वहाँ का कोई रेसिडेंट ही कर सकता है, तो चलो एटलीस्ट वो अच्छा है। और वैसे मैंने अपने नेबर को कॉल कर दिया है, मतलब मैंने अपने नेबर को मैसेज कर दिया है, जो हमारे पुराने घर का जो नेबर था उसको, कि भाई अगर तू घर पे है तो प्लीज़ ज़रा वो पार्सल कलेक्ट कर लेना, या एटलीस्ट मैं जब तेरे को फ़ोन करूँ तब ज़रा वो पार्सल मुझे हैंड ओवर कर देना। बट उसका कोई रिप्लाई अभी तक आया नहीं है, तो देखते हैं। चलो, वैसे अभी टाइम हो रहे हैं शाम के 5:30। अभी नायरा को पिकअप भी करना है नर्सरी से, और एक तरफ अपने को ये पार्सल वाला इशू भी सॉर्ट आउट करना है। तो अभी मैं और खुशबू शायद 2 टुकड़ियों में बढ़ जाएंगे। खुशबू जाएगी या तो नायरा को पिकअप करना है, या तो मैं जाऊँगा, और खुशबू मैनेज करेगी पार्सल का पूरा। फिर सेंसबरी से सामान भी लेना है जो हमें मंगाना था। वो आज जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सामान हमारा पार्सल में आने वाला था, ऑनलाइन डिलीवरी होने वाली थी, जो हुई नहीं, अब जाके हम लोग को सेंसबरी से लेना पड़ेगा, क्योंकि सब उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। नायरा के डाइपर्स, नायरा के शैम्पू सब खत्म हो गया था, तो वो सब हमें रीस्टॉक कर रहा था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अभी घर पे नायरा के कोई डाइपर नहीं है, कुछ नहीं है, तो अभी फटाफट जाना पड़ेगा सेंसबरी, और सब सामान खुशबू कलेक्ट वहाँ से बाई करना पड़ेगा। देखते हैं कि वहाँ पे वो 10 पाउंड वाला जो वाउचर दिया है खुशबू, वहाँ पे चलता है कि नहीं। मोस्टली नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए है वाउचर, तो वो ऑनलाइन में ही चलता है, बट ट्राई करेंगे। चलो देखते हैं। वैसे आज ज़ोरदार ठंड है भाई, अभी का टेम्परेचर है अराउंड 4 डिग्री, और लिटरली मेरे हाथ पूरे फ्रीज होना शुरू हो गए। आई विश मैंने ग्लव्स पहने होते। अरे थैंक यू। खुशबू बोल रही हूँ मेरे ग्लव्स साथ में रखे थे उसने। हाँ, चलो फटाफट ग्लव्स पहन लेते भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है। ये कैसे ग्लव्स है खुशबू? ये क्या है? एनीवे, चलो जो भी है काम चलाना पड़ेगा इससे। हमारे नेबर का अभी मैसेज आया, और उन्होंने बोला कि भाई मैं आज घर पे नहीं हूँ और आप लोग कल आना वो पार्सल कलेक्ट करने को। लेकिन मेरे को है ना अभी
वो मैं सेटल नहीं होऊंगा जब तक मेरे को पार्सल मेरे हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर गलती से भी किसी और ने ले लिया तो पंगा हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ क्लेम भी नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो तो भाई डिलीवर हो गया, किसी और ने ले लिया। लेकिन अभी हम लोग एक काम करने वाले हैं, हम लोग 5 मिनट हमारे पुराने घर के नीचे खड़े रहने वाले हैं और देखते हैं कि कोई अंदर बाहर करता है कि नहीं। अगर कोई अंदर बाहर करता है तो उसी बहाने हमको बिल्डिंग का एक्सेस मिल जाएगा, तो हम जाके वो पार्सल कलेक्ट कर सकते हैं। वैसे हम लोग पहुंच गए हमारे पुराने घर पे, देखो आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये जो है ये है हमारा पुराने घर का एंट्रेंस, और बस यहीं पे देखो अंदर आपको वो जो टेबल पे सब दिख रहे हैं ना पार्सल, उसमें से कुछ पार्सल्स हमारे हैं। आपने हमारे पहले के व्लॉग्स में तो ज़रूर देखा होगा ये घर, मतलब ये घर का लॉबी। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे वेट करने वाले कुछ देर, देखते हैं कोई आता है तो पार्सल कलेक्ट करेंगे। हाँ हाँ, जैसा तुमको करना है। डिसाइड किया है कि खुशबू यहाँ पे रुकने वाली है हमारे पुराने घर के नीचे, और मैं जा रहा हूँ नायरा को पिकअप करने। चलो नायरा को एटलीस्ट पिकअप कर लेते, क्योंकि हमको नायरा को नर्सरी में लास्ट नहीं छोड़ना है, जैसे हमने बोला था आपको कुछ दिनों पहले। तो चलो फटाफट उसको पिकअप कर लेते हैं। नायरा को मैंने पिकअप कर लिया है, और अभी आपको थोड़ी देर में मिलवाता हूँ नायरा से। लेकिन इतना मस्त है ना ये लोग, जब मैं नायरा का स्ट्रोलर है ना अंदर लेके जाता हूँ नर्सरी में, और फिर वो लोग नायरा को मस्त उसमें स्ट्रोलर में बिठा के पैक करके अच्छे से सब कपड़े वपड़े जैकेट वैकेट पहना के एकदम रेडी करके भेजते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन हमारा काम काफ़ी ईजी कर देते हैं ये लोग, क्योंकि नहीं तो कैसा है कि अगर नायरा को हमने ये सब बोला ना, लाइब्रेरी चालू है। हाँ, अगर हमने नायरा को बोला होता ना कि भाई नायरा जैकेट पहन, तो वो कभी नहीं पहनेगी, तो अपना टीचर का मानती है। तो उसकी टीचर बोलती है कि भाई हमें छोड़ दो, हम कर देंगे सब। और ये देखो खुशबू अभी भी यहीं पे खड़ी है, मतलब लगता है अभी तक कोई आया नहीं है घर के पास। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं, प्रियंकी को फोन करो। हाँ उभी रहे, फोन करी जो फोन लो आपड़ो बाजू। यस यस। और ये देख लो भाई, इतना मस्त नायरा का पैकिंग करके हमें दिया है पार्सल। हेलो नायरा, हाउ आर यू? मम्मी मम्मी आई हुई, मम्मी। और यहाँ पे फिया का भी फ़ोन आ गया है मुंबई से, फिया और मीशू का फ़ोन आ गया है। हेलो, क्या बात है। हाय मीशू, हाय। जो नायरा અહીંયા છે, जो नायरा અહીંયા છે। मीशू फाइनली मुझे एंट्री मिल गई है हमारे पुराने घर के लॉबी में, और ऐसे पुरानी मेमोरीज याद आ गई। का मतलब क्या मस्त हुआ करता था यहाँ पे, सब हम रहा करते थे, तो पुराने दिन ऐसे याद आ गए। नहीं, कोई एक अच्छे भैया आए थे, उन्होंने बोला कि हाँ आप ले लो, आपको जो चाहिए। वो अभी बिल्डिंग से बाहर निकल रहे थे, तो उन्होंने बोला ठीक है आप अंदर आ जाओ, और आपको जो आपका पार्सल लेना है ले लो। तो बस यहाँ पे खुशबू का जो पार्सल आया था वो एक ले लेता हूँ। ये है, और एक मेरे ख्याल से 2-3 पार्सल होने चाहिए यहाँ पे। तो चलो वो सब पिकअप करते और फिर निकलते। एक तो मिल गया है मुझे, पार्सल मिल गया। खुशबू हैप्पी फाइनली। अभी फटाफट जाके अपना एड्रेस चेंज कर दो। हाँ चलो। पर इसमें हमारी शॉपिंग हो गई है शुरू। हमारी मैडम ने ले लिया है ये मिल्क, पता नहीं ये फ्लेवर्ड मिल्क है कुछ। व्हाट इज इट? This is strawberry and this is yes. स्ट्रॉबेरी मिल्क। इट्स स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक नायरा। No, this is strawberry milkshake. ओके। और आजकल हम लोग ने अभी ये वाला दही लेना शुरू किया, बिकॉज ये बहुत मस्त आता है ये वाला दही। बाकी हमने लिया है दूध, ये है नायरा का दूध और ये है हमारा दूध। ये सारी चीज़ें हमने ऑनलाइन वो ऑर्डर में मंगाई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ डिलीवर हुआ नहीं, और हमें आखिरकार सेंसबरीज में लेने आना पड़ा। और अभी खुशबू नायरा के डायपर भी लेने हैं, तो वो भी ले लेते हैं। आज खुशबू ने ढूंढ निकाले हैं बैंगन। ये देखो कुछ यहाँ पे, ये यहाँ के यूके के बैंगन है, जिसको ये लोग यहाँ पे ऑबरजीन बोलते हैं, बेबी ऑबरजीन। तो इसका सब्जी बनाएंगे एक दिन। गाइस आज दूधी भी है स्टॉक में, और उसका नाम भी देखो इन्होंने क्या लिखा है, सेंसबरीज दूधी लूज। ये देख लो, ये दूधी। भिंडी भी स्टॉक में देखो, सेंसबरीज ओकरा। ये देखो ये रही भिंडी, है ना मस्त, लिली छम। सेंसबरी में आपको ऑलमोस्ट मैं बोल सकते ना सब 50% से इंडियन ज़्यादा सब्जियां मिल ही जाती जाती है। हमारे यहाँ तो मिल जाती है। यस। और अभी हमने ले लिए कुछ बनाना। ये देखो आप यहाँ पे ऐसे तोड़ के बनाना निकाल सकते हो, पूरा बनाना काउंटर है। और हमने थोड़े फ्रेश ऑरेंजेस ले लिए, नायरा को आजकल ऑरेंजेस बहुत पसंद है। हमने लिया है ऑरेंज कैप्सिकम। देखो भाई कितना मस्त लगता है। यहाँ पे देखो येलो कैप्सिकम है, फिर यहाँ पे रेड मिक्स वाले भी है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ग्रीन है जो अभी ऑरेंज होने लगे हैं, और ये हमारे ओरिजिनल ऑरेंज वाले। और ऊपर देखो लाल मिर्चा भी है खुशबू, वो देखा ऊपर वाला, वो कम तीखा वाला। कम तीखा वाला। देखो कितने बड़े बड़े लाल मिर्च। हमने ले लिए नायरा के डायपर,
पर ये पैम्पर्स है, इसका भाव देखो कितना है, 5.75 है नेक्टर के साथ। पर हम ये वाला नहीं लेंगे, हम लेंगे सेम डाइपर लेकिन सेंसबरीज का, जो आपको आधे प्राइस में मिल जाएगा। तो अब ये देखो, ये दिख रहा है आपको 3.25 पाउंड में, और आपको ज़्यादा क्वांटिटी वाले भी मिल जाएंगे। तो अपने को पैंट्स लेने हैं, तो पैंट्स की तरह देखते चलो। ये सब नैपीस दिख रहे हैं मेरे को इधर, ये रहे नीचे पैंट्स, ये रहे देखो 3.5 पाउंड में जितना हमें पैम्पर्स देता है उससे भी ज़्यादा पैंट्स आपको सेंसबरी के मिल जाते हैं। देखो अभी डाइपर में क्या है कि डाइपर में ज़्यादा कुछ क्वालिटी मैटर करती नहीं है, सब सेम ही होते हैं। पोटी करके फेंकना ही तो है, तो फिर इतना महंगा इसमें पैसा क्यों डालना, इतना ब्रांड कॉन्शियस क्यों होना डाइपर में जब आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। तो भाई ऐसे कुछ हम लोग पैसे बचाते हैं यहाँ पे। ये अभी सेंसबरी में यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने किसी को चोरी करते हुए पकड़ा। वो बता रहे थे कि यहाँ पे आम बात है, मतलब रोज़ लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ चोरी करके चले जाते हैं। सच में यहाँ पे देखो, खुशबू हमारा सब चेकआउट कर रही है सामान, और नायरा यहाँ पे मेक श्योर कर रही है कि हमारा सब सामान बराबर रहे। तो गाइस कुछ ऐसा करना होता है कि यहाँ पे आपको आपकी आइटम स्कैन करनी होती है, और फिर आपको उसको यहाँ पे रखना होता है। ये वेइंग मशीन होता है, ये कंफर्म करता है कि आपने आइटम स्कैन करके यहाँ पे रखी है, परचेज़ की है, और फिर एंड में आपको यहाँ पे टोटल आएगा, वो बिल करना होता है, पेमेंट करना होता है। तो गाइस हमारी मिड वीक शॉपिंग होती है ख़त्म, और इसी के साथ आज का व्लॉग भी होता है यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।